माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आज हम एक्सरसाइज 74 लेकर आए हैं, जिसमें शॉर्ट हैंड में लिखना है। पूरी तैयारी के साथ हम आपके बीच हैं और बड़ी आसानी से शब्दों को बारीकी से उसके वोवेल के अनुसार हम लिखते हैं। इस पर पकड़ आपका भी होना चाहिए। एक एक वोवेल को पहचानिए कि कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, और ख़ासकर शब्द का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, अगर आपने शब्द का प्रोनाउंसिएशन सही कर लिया तो आसानी से आप शॉर्ट हैंड में लिख भी सकते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। हमको लिखना है इसको LIE को क्या पढ़ते हैं? पढ़ते हैं लाई। लाई का तो हम जानते हैं, L लिखेंगे और I का स्वर देंगे और लाइन के ऊपर रहेगा लाई हो जाएगा। अगर यहीं लाइज लिखना हो तो ठीक उसी तरह हम लिखेंगे और यहाँ एस दे देंगे, हो जाएगा। अब सिलाई लिखना है। सिलाई लिखना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एस तो पहले लिख दिया जाएगा और आई दे दिया जाएगा, यानी एस तो पहले हुआ तो इसको तो लाइन पर ही रखना चाहिए। हम लाइन पर ही रख देते हैं। अब स्लाइस लिखना है तो स्लाइस ये हो जाएगा। स्लाइसेज के लिए थोड़ा यहाँ बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा। स्टील इस तरह हम लिखेंगे। स्टोलन को हम यहाँ से शुरू करेंगे, स्टो ले और न को छोटा बनाएंगे। स्वेलो को लिखना है। स्वेलो हम कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिखेंगे, स्व इस तरह होता है बड़ा करने पर, और एस वे और लो, स्वेलो। एकदम बारीकी से आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है। बड़ी आसानी से प्रयोग हो रहा है वोवेल का। एक एक वोवेल पर ध्यान। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम एल्प्स पढ़ेंगे। एल्प्स, एल्प्स यानी पहला एल्प्स ये होगा। ए का स्वर था, लाइन के ऊपर आया। एल और पी और एस, एल्प्स। एलास्का, 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 तो ए लय और एस के अस्का। लोथ के लिए यहाँ सीधा है लोथ। लोफर के लिए लोफर, यहाँ पूरा यहाँ तक आइए, लोफर हो जाएगा। लोर के लिए ये होगा। लॉकर के लिए ओ, लोकर नहीं है, लॉकर है, ओ का स्वर है, यानी लॉकर, यहाँ ओ का स्वर होगा। लैच के लिए लैच है, लय CH, यानी लैच। इस तरह हम लिखेंगे। वोवेल को बारीकी से आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अलैक, ए भी है और लय भी है, दोनों तरफ लिखेंगे। और लैक है, लैक, तो लैक को केवल यहाँ लिखेंगे लैक। एलोकेशन है, एलो के थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ, एलोकेशन, एलोकेशन। और लोकेशन के लिए लोकेशन, ये हो जाएगा। लाइसेंस, तो लाइसेंस, लाइसेन और स, लाइसेंस हो गया। अलीजन, 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 ये हो गया अलीजन। लाइन पर ही होगा, चूँकि बीच से शुरू हो रहा है। ए पढ़ेंगे तो लाइन के ऊपर होता, लेकिन इसको अलीजन पढ़ते हैं। बेल देखिए, बी को लाइन पर लिखेंगे, एल लिखेंगे और ए का स्वर दे देंगे। बिलो लिखना है तो नीचे चले जाएंगे और यहाँ इस तरह करेंगे। टॉवेल लिखना है तो हम क्या करेंगे? टाउ, टाउ, यह तीसरे पर ऐसे टॉवेल हो जाएगा। फाइले, फाई हो गया, अल्ले, और इसको अगर ली पढ़ते हैं तो यहाँ ई का स्वर देना पड़ेगा। भील के लिए यहाँ ई का स्वर देना पड़ेगा। भीला लिखने के लिए यहाँ ई स्वर देना पड़ेगा। ड्वेल लिखने के लिए हम इस तरह लिखेंगे, ये ड्वेल हो जाएगा। बड़ी आसानी से चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। शब्द
के प्रोनाउंसिएशन के साथ उसमें स्वर जहाँ आवश्यकता है वहाँ दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए कैनाल, कैनाल, यहाँ भी ऐ का स्वर, यहाँ ऐ, कैनाल, कैनाल लाइन के ऊपर है, ध्यान रहे ये लाइन के ऊपर है। डैनियल, अब आइए डेनियल, तो डैनी, इसको हम क्या करेंगे, डैनियल हमको लिखना है, तो डैनी, डैनी, डेनियल, डेनियल हो जाएगा, डेनियल हो जाएगा, डेनियल हो जाएगा। उसके बाद लिखना है फ्राउनिंगली, फ्राउनिंगली ये हो गया। भेजल्स लिखना है, भेजल्स, भेजल, भेजल हो गया। प्रोफ्यूजली, प्रोफ्यू यहाँ से भी लिख सकते हैं, जी और डी, प्रोफ्यूजली हो जाएगा। अनलकी, अब देखिए अनलकी, अनलकी, लकी लिखना हो, लकी। पुलिंग, पुलिंग, पुलिंग हो गया। स्पेलिंग लिखना हो, स्पेलिंग, स्पेलिंग हो गया। स्कलिंग लिखना हो, स्कलिंग, स्कलिंग। प्लस लिखना, आइए प्लस कैसे लिखते हैं, प्ल और स, प्लस हो गया। एस प्लस लिखना हो, एस यहाँ से प्ला और स, एस प्लस हो गया। क्रस लिखना है तो देखिए क्र और स इस तरह लिखेंगे। एट्रोसियस लिखना है तो एट्रोसियस, एट्रोसस करेंगे, एट्रोसियस हो जाएगा। अब वेस्पिस, वेस्पिस कैसे लिखेंगे, तो आइए देखिए वेस्पिस, वेस्पिस, तो इसको लिखने के लिए हम यहाँ वैस, पी और स, और इसी के साथ आपका ये समाप्त हुआ एक्सरसाइज 74। आपने इसके बारीकी को समझा, बारीकी को समझने में कहीं कोई कोताही नहीं हुई। आप एक एक भवेल के बारे में समझा, प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझा, और हो जाएगा अब आसान। किसी भी शब्द को लिखने का प्रयास करेंगे आप आसानी से लिख सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि शब्द को कैसे शॉर्टहैंड में लिखा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ, ताकि आप आगे बढ़ते रहें। तो दीजिए अनुमति। जय हिंद।